नमस्कार आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो के अलग अलग सीक्वेंस में हमने अलग अलग टॉपिक पर तो डिस्कस किया ही है, लेकिन अभी जो सीरीज सीक्वेंस हम लेकर के आए हैं वो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है आप लोगों का। CBSE वाले बच्चों के लिए, या फिर वो ICICI बोर्ड से हो या किसी अदर भी बोर्ड से हैं, तो उनको जो प्रीवियस ईयर में जो बार बार क्वेश्चंस पैटर्न चेंज हो रहे हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव को लेकर के। ऑब्जेक्टिव में हमने देखा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, लॉजिकली पूछ दिया जाता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को कैसे बेहतर ढंग से आप एग्जाम में कवर करके आएंगे, इसके लिए यह वीडियो खास होने वाला है। तो जो बच्चे 10th से हैं, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन है इस बार, वो जरूर इस वीडियो क्लिप को पूरे सीक्वेंस में देखें। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर्स के वीडियो मैथ्स का जो है सो टॉपिक हम आपको कवर करके देंगे। इस वीडियो सेशंस में रियल नंबर की बात करेंगे। रियल नंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं, हम वहां कहाँ पे गलतियां कर देते हैं, आते हुए क्वेश्चंस को हम कैसे मिस कर देते हैं, इन चीजों को देखेंगे इस क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए बिना टाइम को स्पेंड करते हुए हम लोग वीडियो के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है रियल नंबर का क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, अभी करंट सेशंस में कैसे क्वेश्चंस में बदलाव आए हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कैसे आपको वहां पर सोचना है और अप्रोप्रिएट आंसर्स कैसे हम खंगाल करके वहां पर सही जवाब लगाएंगे, इस पर ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेशंस में। रियल नंबर के इस क्वेश्चंस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, जिस क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस अलग अलग सेशंस हमने लिख भी दिया है कि कब पूछा गया क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चनों को लिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन सीक्वेंस में हम लोग को क्या पूछ रहा है कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आ रहा है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि दी HCF ऑफ टू नंबर 65 एंड 104 इज, दो नंबर का HCF कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। एंड इफ द LCM ऑफ इतना एंड इतना इज कितना, 40x है। HCF है 13 और LCM है 40x, देन द वैल्यू ऑफ x। हम लोग क्या पढ़े हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर A इंटू B करते हैं। तो HCF हमारा है कितना, 13 मल्टीप्लाई LCM वैल्यू कितना दिया, LCM ऑफ इतना एंड इतना इज 40x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या सब है, 65 है और 104 है। 65 मल्टीप्लाई 104, हमें किसका वैल्यू चाहिए, इस x का वैल्यू चाहिए। तो इस x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस 40 को उधर ले जाएंगे और इस 13 को भी उधर ले जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई 104 है ही, और ये दोनों वैल्यू 13 और 40 इधर लाते हैं तो डिवाइड में 13 5 जा 65, 40 से देखिए यहां पर कितना हो जाएगा, तो 40 13 5 जा 5 से ये कटेगा, 5 8 जा 40, कितना बचा 104 बाई में 8, 8 1 जा 8, 9 28, 8 3 जा 24, कट जाता है। कितना आ रहा है हमारा आंसर, 13 आ रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, और सही आंसर हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा, 13। कैसे निकाले, तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 65 और 104, दोनों को मल्टीप्लाई किए और ये दोनों वैल्यू उधर ले जाएंगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर आएगा उसके एक्सपोनेंट का सम कह रहा है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से करेंगे तो 2002, 2 से फिर करते हैं तो 1001, यहां पर 100। अब किससे कटेगा, 2 से हो चुका है। नेक्स्ट हमारा ये किससे कट जाएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। कितना से कटना चाहिए, 2 के बाद 5 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा,
5 से भी नहीं कटेगा, 7 से, 7 1 में 7 1 7 3 30, 7 4 28 2 21 आ जाते हैं, तो 7 3 21। अब ये किससे कट रहा है देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, जब तक पूरा लास्टली कटेगा तब तक करना है। अब किससे कटना चाहिए, 7 से कटा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्राइम नंबर, देखिए 7 से हो गया, 5 से कटेगा नहीं, अगला होगा 7 2 14, नहीं कटेगा। 7 के बाद 11 से काटिए, 11 1 11 33, 11 3 तो लास्टली 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो इसमें क्या सब आया, 2 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर नहीं पूछा तो 1, 11 भी 1 टाइम्स, तो 11 का पावर 1 और 13 का भी पावर 1। क्या कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर इसका 2 आया है, 7 आया है, 11 आया और 13 आया है, इसके एक्सपोनेंट का सम, मतलब इसका पावर 2 + 1 + 1 + 1, तो 2 1 3 1 4 1 5 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 5। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, देखिए कितना मतलब क्वेश्चन को जो पूछ रहा है कुछ भी नहीं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़े हुए हैं, एचसीएफ एलसीएम का ये रूल पढ़े थे कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, बट यहाँ हमें देखना है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, इस पर हमेशा फोकस करना है। एक एक क्वेश्चंस जो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर एचसीएफ और एलसीएम की बात ही कर रहा है इसमें कि लेट ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट ए इक्वल टू दे दिया हुआ है p का पावर 3, ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू p का पावर 3 है और q का पावर कितना है, 4 है। इसी तरह से b इक्वल टू क्या दे दिया हुआ है, p का पावर 2 और q का पावर 3 है। कह रहा है p एंड q आर प्राइम नंबर, p और q प्राइम फैक्टर्स हैं, उसका एक्सपोनेंट दिया हुआ है, एक का पावर 3 है, एक का पावर 4 है। इफ द HCF ऑफ ए और बी, तो देखिए इसमें ए और बी का HCF क्या होगा, ए और बी का HCF यदि हम ढूंढे तो बहुत आसानी से देखो HCF, तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, तो हाईएस्ट कॉमन कौन, p का पावर 2 इसमें भी है और p का पावर 3 है, तो हाईएस्ट क्या हो सकता है, 2 ले सकते हैं जो दोनों में हो सकता है, तो p का पावर क्या होगा 2, और फिर इसी तरह से q का पावर, तो q का पावर देखो हाईएस्ट कॉमन, तो पावर 4 है, इसमें 3 है, हम 4 कॉमन नहीं ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, q का पावर 3, इसमें भी q का, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, p का पावर 2 q का पावर 3। और एलसीएम की बात करते हैं जब भी हम लोग, तो एलसीएम में क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम पावर ले लेते हैं। मैक्सिमम पावर किसी का, p का मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, तो p का पावर 3 और q का मैक्सिमम पावर दोनों में क्या देख रहे हैं, 4 है, तो q का पावर 4 ले लेंगे। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुका है, कह रहा है कि p a और b का HCF p और q का पावर m और n है, यानी यहाँ पर m इक्वल टू कितना हो गया, p का पावर m, तो m इज इक्वल टू 2, इसी तरह से n इक्वल टू कितना, तो n q का पावर, तो q का पावर कितना आया है 3। फिर इसमें चलिए एलसीएम ऑफ a और b, तो a और b का एलसीएम कह रहा है p का पावर r और s का q का पावर s, पावर r के जगह क्या है यहाँ 3, तो r इक्वल टू 3 और s इज इक्वल टू कितना, तो s के जगह पर पावर 4 है। चलिए हो गया, m का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, r का वैल्यू 3, s का वैल्यू 4। अब कह रहा है m प्लस n, तो m प्लस n, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, और फिर क्या कह रहा है r प्लस s, दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो r 3 है, s 4 है, 3 + 4 7, 7 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, कितना हो जाता है 35, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। देखिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। बने रहिए, आपके लिए खास होने वाले हैं 10th वाले बच्चों के लिए
जो 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस है, कहीं ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, और एग्जाम के टाइम में आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा काम आएगा मैथ्स में। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से, एक एक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम करवाने जा रहे हैं, उसमें बने रहिए आप लोग। आवाज़ क्लियर आ रही है? सब माइक इट में भी ऑफ तो नहीं हो गया है?